नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए बुध के कारकत्व की बात की कि बुध कर्क लगन में किस प्रकार से फल देता है। आशा करता हूं कि आप उसे समझ पाए होंगे और उसका लाभ भी उठा रहे होंगे। आज हम अध्याय 183 में 183 में गुरुदेव की बात करेंगे। गुरुदेव कर्क लगन की कुंडली में किस प्रकार का फल देते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए बता रहा हूं। इस कर्क लगन की कुंडली में गुरु कारक माने गए, योग कारक हो जाते हैं क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं, तो अच्छा परिणाम देंगे। और गुरु वैसे भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होता है। आइए मित्रों अध्ययन करते हैं। तो आज हम ये मान के चलेंगे नैसर्गिक रूप से कैसे हो गए गुरु, शुभ हो गए। लगन के अनुसार कैसे हो गए, लगन के अनुसार भी वो शुभ हो गए, अर्थात वो अति शुभ माने जाएंगे। यहां पर शुभाशुभ प्रभाव रहता है उनका, लेकिन फिर भी शुभ की तरफ को ही रहते हैं। जब शत्रु क्षेत्र भी हो जाए तो इतना बुरा प्रभाव वहां पर भी नहीं देते। जो अपने भाव के कारकत्वों को वो देते ही देते हैं। तो ये भाग्य के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव रोग ऋण रिपु का होता है। तो यहां से कुछ असुविधा, लेकिन ये कहा गया है त्रिकोण के स्वामी जो सिद्धांत लिखाएंगे वो सदैव शुभ फल देते हैं। तो यहां त्रिकोण के स्वामी हो गए गुरु, तो गुरु शुभ ही फल देंगे, अच्छा फल देंगे और जीवन में व्यक्ति के लिए उन्नति तरक्की देंगे। आइए मित्रों देखते हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु लगन भाव में बैठे हो तो कर्क लगन में गुरु को उच्च माना गया है, उच्च श्रेणी के हो जाते हैं। केंद्र के त्रिकोण के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में बैठे हो तो वो राजयोग बनाते हैं। तो यहां बैठ करके वह व्यक्ति के लिए बहुत ऐश्वर्यशाली बनाएंगे, मानी सम्मानी बनाएंगे, प्रतिष्ठावान बनाएंगे। गुरु के पांच तीन दृष्टियां होती है, पांचवी दृष्टि से देखते हैं, सातवीं दृष्टि से देखते हैं और नौवीं दृष्टि से देखते हैं। तो यहां बैठ करके गुरु अपने व्यक्तित्व में उस जातक के में बहुत निखार आ जाएगी, मानी सम्मानी होगा, सम्मान प्राप्त करने वाला होगा और उसके पास अच्छी शिक्षा होगी, उसके पास अच्छी संतान होगी, ज्ञान विवेक उसके पास होगा। और उसके पास यदि हम बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा उसका। यहां से बात करें भाग्योदय की बात, और उसका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा। अर्थात कहने का लगन में बैठ करके ये रोचक योग का भी निर्माण करते हैं। पंच महापुरुषों में हमने आपके लिए बताया कि यदि ग्रह यहाँ पर ये उच्च राशि का बैठा हो, अपनी राशि का बैठा हो, तो मूल त्रिकोण राशि का बैठा हो, तो वह अपना जो पंच महापुरुष योग है उनका निर्माण करता है। तो यह गुरु से जो है उच्च में बैठ करके, लगन भाव में बैठ करके जो हंसक महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो ये व्यक्ति को बहुत ख्यातिवान बनाता है, बहुत धनवान बनाता है, बहुत भाग्यवान बनाता है, बहुत संतान वाला बनाता है, बहुत ज्ञान विवेकी वाला बनाता है, शिक्षा वाला बनाता है। यहाँ बैठ करके व्यक्ति के लिए बहुत कुछ जीवन में प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु सेकंड भाव में बैठे हों तो वो किस तरह का प्रभाव देंगे। यहाँ बैठ करके वो अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, ओजस्वीपन से, अपने तार्किक बुद्धि से, अपने उनकी जो भाषा शैली जो होगी वो बहुत निखरी हुई होगी और प्रभावशाली भाषा होगी, ओजस्वी भाषा होगी। वो अच्छे प्रवक्ता हो सकते, वो अच्छे भाषण करता हो सकते, किसी धर्म कर्म के वह प्रवर्तक हो सकते हैं, उसको ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, वो कोई ज्योतिषी हो सकते हैं। यहां से बैठ करके वह छठे भाव को देखेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे, ऋण रूपी पर भी उनकी विजय प्राप्त होगी। यहां से बैठ करके वह अष्टम भाव को देखेंगे तो गुण ज्ञान को जानने वाले होंगे, आध्यात्म की तरफ को जाने वाले होंगे। और यहां से यदि बात करें हम नौवीं दृष्टि की, उसकी तो 10वें भाव पर जाएगी। तो 10वें भाव से वो अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, वाणी बुद्धि के और अपने ज्ञान के आधार पर अच्छा धन प्राप्त करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु तीसरे भाव में बैठा हो
तो तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु आपको पराक्रमी बनाएंगे, हिम्मत वाले बनाएंगे, आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। यहाँ से बैठ करके भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल रहेंगे। वो किसी विद्या के अच्छे के शौकीन होंगे, चाहे ज्योतिष हो, चाहे किसी खेल में और उसमें रुचि रखने वाले हो, चाहे वो ज्ञान विद्या हो, चाहे वह किसी प्रकार की कलाकारी हो। यहाँ से उनको वो अपनी ईमानदारी के आधार पर, अपने ज्ञान विवेक के आधार पर बहुत कुछ करेंगे। और यहाँ से उनकी जो दृष्टि जाएगी वह अष्टम भाव पर जाएगी, सॉरी सप्तम भाव पर जाएगी। तो सप्तम भाव से अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, व्यवसाय अच्छा रहेगा। उनकी सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी, तो भाग्य को वो प्रबल करेंगे और वो धर्म कर्म से जुड़े हुए रहेंगे, विद्वानों का आदर करने वाले होंगे और धर्म के मार्ग पर चल करके वो अच्छा धन कमाएंगे। उनकी जो नवीं दृष्टि रहेगी वो 11वें भाव पर रहेगी। 11वां भाव लाभ का होता है। वो अपनी शिक्षा के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी वाणी के आधार पर, अपने भाग्य के आधार पर वो अपने धन को खूब प्राप्त करेंगे, उनको खूब लाभ प्राप्त होगा। यदि धन का लाभ प्राप्त होगा उनके लिए, ज्ञान का लाभ प्राप्त होगा उनके लिए। यदि चौथे भाव में गुरु बैठे हों तो यहां बैठ करके ये भी एक योग बनाएंगे, राजयोग का ही निर्माण करेंगे। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ के अच्छा परिणाम देंगे। भूमि भवन वाहन उनके पास होंगे, मित्रों का सुख प्राप्त उनको होगा, माता का सुख उनको लिए प्राप्त होगा। और उनकी जो दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर जाएगी, 5वीं दृष्टि, तो वो आध्यात्मिक की तरफ को जाएंगे, विवेक ज्ञान की तरफ, मंत्र तंत्र की तरफ को जाएंगे। अच्छे व्यवसाय करने वाले होंगे, अच्छी नौकरी करने वाले होंगे, अच्छे राजनेता होंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, तो यहाँ से वो बाहर जाकर, विदेश में जाकर के अच्छा धन प्राप्त कर लेंगे। उन्हें एक बार तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा, और जैसे उन्होंने घर को छोड़ा तो समझ लीजिए विदेश से उनके लिए खूब अच्छा धन प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु पंचम भाव में बैठे हों तो ये भी एक राजयोग का ही निर्माण होता है। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठ गए, मित्र के घर में बैठ गए, तो ये ज्ञान देंगे, विवेक देंगे और आपके संतान अच्छी देंगे। तो आपके लिए सब तरह से यहाँ से ये उन्नति तरक्की वाले होंगे। यदि यहाँ से बैठ करके 5वीं दृष्टि उनके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर जाएगी, अपने ही घर पर जाएगी, तो वहां उसको बढ़ाएंगे। यहाँ से उनकी दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी, तो लाभ को भी बढ़ाएंगे। और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह लगन भाव पर जाएगी, तो वो व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे। उनका आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा, समाज में वो पूजनीय रहेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु छठे भाव में बैठे हों तो छठे भाव में बैठ करके गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अपने ही राशि में बैठे हुए शत्रु हंता योग बनाएंगे, शत्रुओं को विजय प्राप्त करने वाले होंगे, ऋण को भी समाप्त करने वालों के। यदि ऋण आप पर किसी प्रकार से हो भी जाता तो आसानी से सॉरी यहां से 10वें भाव पर दृष्टि जाएगी। 10वां भाव उनके लिए वो व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे और अच्छी उन्नति तरक्की करेंगे। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, तो वो विदेश से भी धन प्राप्त करेंगे। तो 9वीं दृष्टि उनके धन भाव पर जाएगी, तो वहां से धन प्राप्त करेंगे। वाणी अच्छी रहेगी, मधुर रहेगी और उन्नति तरक्की करके वो आगे बढ़ेंगे, उनका भाग्य उदय होगा ही होगा। आपकी जन्म पत्रिका में यदि गुरु सप्तम भाव में बैठे हो तो यहाँ ये नीच राशि में हो गए, तो यहाँ कुछ दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास आ सकती है इनका, यदि कोई प्रभाव आ जाए तो। लेकिन बाकी सामान्य जीवन इनका, दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात गुरु नहीं आने देंगे। भाग्य उदय उनका शादी के बाद में होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से उनकी जो दृष्टि जाएगी वह लाभ भाव पर जाएगी, 5वीं दृष्टि, तो यहाँ से उनको लाभ प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि जाएगी लगन भाव पर, तो व्यक्तित्व अच्छा रहेगा उनका। और यहाँ पर पराक्रम भाव पर जाएगी 9वीं दृष्टि, तो वहां से उनका पराक्रम और हिम्मत बहुत आगे बढ़ती रहेगी और उनका भाग्य उदय होगा ही होगा। मित्रों, यदि हम बात करें गुरुदेव की, गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हों तो यहाँ बैठ करके वो आध्यात्म की तरफ के जाएंगे, मंत्र तंत्र की तरफ को जाएंगे और सब प्रकार से वह
अपने से बड़े लोगों का, अपने से गुरु लोगों का, अपने से विद्वान लोगों का वो आदर करने वाले होंगे, उनकी इज्जत करने वाले होंगे। कोई यहाँ पर इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। उनकी आयु बड़ी, यहाँ से भाग्य भाव से अपने 12वें भाव में चले जाएंगे, थोड़ी सी उनके स्वास्थ्य की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, भाग्य में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी गुरु अपना अच्छा ही प्रभाव देंगे, इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। यदि हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो उनकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव विदेश का है और वहां से ये मान के चलेंगे ये विपरीत राजयोग बनाएंगे यहाँ पर बैठ करके, 6ठे भाव के स्वामी 8वें भाव में जाकर के, तो अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ से धन भाव को देखेंगे, परिवार भाव को देखेंगे, परिवार से अच्छे संबंध बने रहेंगे और वह अपने संपत्ति को खूब आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को आगे लेकर के चलेंगे, उन्हें कोई वशीयत में भी धन प्राप्त हो सकता है। और उनकी 9वीं दृष्टि 4थे भाव पर जाएगी तो भूमि भवन वाहन उनके लिए सब प्राप्त होंगी, माता का सुख प्राप्त होगा। जन्म पत्रिका में आपके 9वें भाव में अपने ही घर में गुरु बैठे हों तो यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले, भाग्य उदय होगा उनका। और यहाँ से वो भाग्य अपने लगन भाव को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे तो यहाँ से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा, समाज में स्टेटस बहुत बढ़िया रहेगा, समाज में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। यहाँ से पराक्रम भाव को देखेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, धार्मिक यात्रा करने वाले होंगे, ज्योतिषी होंगे, वो कोई अध्यापक हो सकते हैं, वहां से कुछ जो शिक्षा से संबंधित, यहाँ पर धर्म कर्म से जो संबंधित काम है वो कर करके अब वो अपने आप को बहुत आगे ले जाएंगे, भाग्य को उदय करने वाले होंगे। और उनकी 9वीं दृष्टि 5म भाव पे जाएगी, संतान बहुत अच्छी होगी, संतान के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, ज्ञान विवेक शिक्षा इनकी बहुत अच्छी रहेगी, संतान भी बहुत अच्छी रहेगी। किसी प्रकार से गुरु यहाँ बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छा ही अच्छा देंगे। आपकी जन्म पत्रिका में यदि गुरु 10वें भाव में बैठ जाए तो ये भी एक राजयोग बनता है। त्रिकोण के स्वामी 10वें भाव में अच्छा राजयोग माना जाता है। यदि कहीं चंद्र के साथ में इनकी युति हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ चंद्रमा के साथ में युति हो जाए उनकी, या संबंध बन जाए इनके, तो मैं कहता हूं कि ये गज केसरी योग बनेगा तो समाज में एक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले होंगे, आगे बढ़ने वाले होंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, अच्छे गुरु हो सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे और लोगों को धर्म की रास्ता बताने वाले होंगे, भूमि भवन वाहन के मालिक होंगे। और यहां से धन भाव को देखेंगे तो धन भाव उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहां से भी अच्छा प्राप्त करेंगे, संपत्ति अच्छी प्राप्त करेंगे, भाई बहनों उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। यदि बात करें हम गुरु की यहाँ से बैठ करके तो 6ठे भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी तो यहाँ से वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात गुरु नहीं करेंगे। यदि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में बैठ गए हों तो ये भी बहुत अच्छा योग माना जाता है कि भाग्य के स्वामी यदि लाभ भाव में बैठ जाए तो ये भी धन योग कहा गया है। तो यहाँ से बैठ करके वो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। यदि हम बात करें तीसरे पराक्रम भाव के भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, छोटी मोटी यात्राएं धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे, उससे लाभ प्राप्त करेंगे। संतान अच्छी रहेगी, संतान पर दृष्टि जाएगी तो ये यहाँ से शिक्षा ज्ञान अच्छा प्राप्त करेंगे, संतान के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। और उनकी जो दृष्टि जाएगी वो दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन भी उनका खुशहाल रहेगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आएगी। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 12वें भाव में बैठे हों तो 12वें भाव के बैठे हुए ये भी एक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ बैठ करके जातक के लिए वो विदेश भेजेंगे, विदेश में अच्छा धन कमाएंगे, बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर वह उन्नति तरक्की की तरफ को जाएंगे। यहां से बैठ करके गुरु 4थे भाव को देखेंगे, 4था भाव भूमि भवन वाहन का माता का, तो माता का भी सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन प्राप्त होंगे, यहाँ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। यदि कोई कुप्रभाव आ गया तो उनका धन, उनका जो परेशानी सामने आएगी तो वो उनका धन जो है कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमे में खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है, कोई बीमारी भी उनको लग सकती है। यदि हम यहाँ से बात करें उनकी 9वीं दृष्टि से
तो यहाँ पर अष्टम भाव पर जाके विपरीत राजयोग बनाएंगे, धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे, विद्वानों का आदर करने वाले होंगे, अपने से जो विद्वान लोग हैं उनका बहुत आदर करेंगे और गुण ज्ञान प्राप्त करेंगे, मंत्र यंत्रों से जुड़े रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। यदि हम बात करेंगे इसमें तो हम यदि गुरु यहाँ बैठे, यहाँ लगन में बैठे हों तो रत्न पहन सकते हैं, केंद्र में कहीं बैठे हो तो रत्न पहन सकते हैं, पंचम भाव में बैठे हो तो रत्न पहन सकते हैं, दूसरे भाव में बैठे हो तो रत्न पहन सकते हैं, तीसरे भाव में भी बैठे हो, 11वें भाव में भी बैठे हो तो रत्न धारण कर सकते हैं, 9वें भाव में बैठे हो तो भी रत्न धारण कर सकते हैं, बशर्ते ये बकरी ना हो। तो यदि किसी प्रकार से आपको इनका कुप्रभाव आ रहा है, उनके ऊपर कोई कुदृष्टि आ रही है और वो अपना प्रभाव दे, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और पुखराज रत्न को धारण कीजिए। मित्रों, मैं समझता हूँ कि बहुत आसान तरीके से मैंने शॉर्ट में आपको बहुत जल्दी से और इसके बारे में बताया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मित्रों, हमारी ये चर्चा अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।